देखें मारिया, मेरा जी चाहता है कि मैं इस एनालिसिस को गालिब के एक शेर से शुरू करूं कि इरशाद। बाजीचाए इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रूज तमाशा मेरे आगे। ये सियासत बाजीचाए इत्फाल बन गई है। बात यह है कि कौन इंटेग्रिटी वाला आदमी इस अंदाज से वजीर आजम बनेगा जिस तरह बनाए जा रहे हैं या उतारे जा रहे हैं। मेरे मेरे पास तो उतनी जरूरत नहीं है कि मुझे कोई कहे। मैं तो इस तरह से किसी मेहनत का पियोन की नौकरी भी ना लूं बजाय इसके कि ये लेने की। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें पावर सेंटर पूरी दुनिया में शिफ्ट हो गया है इस वक्त। ये दुनिया पार्लिमान, मैं आपको मिसाल देता हूं, जब यूनान में मूवमेंट चल रही थी और वो जो साइरेजा उठ के ऊपर आई, तो जब वो मूवमेंट चली तो लोगों ने प्लेकार्ड क्या उठा रखे थे। वो कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं था, हम तो समझते थे कि पार्लिमान हमें चलाती है। ये तो हमें अब पता चला कि ये फेसलेस बैंकर्स हैं दुनिया में, ये जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है, ये तो इस दुनिया को तो ये रन करते हैं। इनके तो मिसाल के तौर पर आज आपकी पार्लिमान के पास एक टैक्स लगाने या हटाने का इख्तियार है। 4 बंदे आके बैठे थे, जरा उस फुटेज को दोबारा गौर से देखिएगा। सामने मोहतरमा आयशा गौस बख्श साहिबा बैठी थी, जनाब इसहाक डार साहब बैठे थे और यही फरमा रहे थे पंजाबी में जिसे कहते हैं, और वो स्टर्न फेसेस के साथ इंतहाई लो लेवल के ब्यूरोक्रेट्स IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने बैठे हुए थे। ये तो आलमी तौर पर हमारी हालत है। मकामी हालत का आप खुद अंदाजा लगा लें, मैं ज्यादा उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता। तो बात क्या है, लड़ाई सिर्फ इतनी है। लेवल प्लेइंग फील्ड का उर्दू में तर्जमा क्या है? अरे भाई मुझे नौकरी दो और मैं मुलाजमत जो कर रहा हूं आपकी करना चाहता हूं। और इसमें सबसे सैड और दुख वाला पार्ट क्या है कि जैसे जुल्फकार अली भुट्टो कहते थे कि अवाम सरचश्मा है ताकत का, और उन्होंने दिखाया भी कि अवाम सरचश्मा होती है ताकत का किसी हद तक जो भी हुआ। तो अवाम किधर है? अवाम इज नोवेयर। मुझे एक बात बताएं कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी कि अगर दुनिया भर में किसी पार्टी को खत्म करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, उसे इलेक्शन में खड़ा कर दो और 2 साल बाद वो फारग हो जाएगी। उसकी क्या वजह है? ओ भाई वजीर खजाना होगा आपका हफीज शेख, टैक्स लगाएंगे वो, चौथे महीने पड़नी शुरू होंगी जूतियां आवाम से, हाय हाय सरों पे बाएं लोगों ने रखी होंगी। ये तरीका जो कर रही है ना आपकी ये जो गवर्नमेंट है, ये तो लोगों को लीडर बना रही है बिला वजह, वो जो कि लीडर नहीं है ही नहीं, मटीरियल ही नहीं था उनमें, हमने खुद जनाब गाड़ गुड़ के बना दिया। अब बात ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, लेट्स गेट रियल ऑन दिस कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि साढ़े नाल मुक्को सानू ये दसो हमें कितनी सीटें पंजाब में देंगे, कितनी वहां देंगे। वो इलेक्शन नहीं होना तो एक और आईनी तरमीम ले आए, बड़ी जल्दी आपने असेंबली खत्म कर दी। इतना बड़ा स्टेट्समैन था आपके पास, राजा रियाज था, और ये था जिसमें आपने कमाल की लॉ मेकिंग की। एक कानून ये भी बनाते यार कि इसको आप ना रेले रेस बना दें। वो क्या होती है, जो रेस कौन सी होती है जिसमें शम्मा पकड़ा दी जाती है, इधर से भागते भागते PM सब जा रहे हैं, अगले PM जो है आगे आगे नवाज शरीफ सब आदमी पकड़ ले, खेल खत्म, 70 बिलियन तो बचेगा। सो ये है, ये एक्सरसाइज है। देखने की और समझने की बात ये है कि जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो कहां तक इन अल्ल तल्लों का साथ देती है, और ये कितनी बड़ी ना सिर्फ एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी, एम्बैरेसमेंट कितनी बड़ी होगी अगर हम सबको इसमें, जिसे आप कहते हैं ना कि फेयर एंड फ्री, जितनी दफा हम फेयर एंड फ्री कहते हैं इतनी दफा शक पड़ता है कि ना फेयर होगा ना फ्री होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल है सबके तासुरात जनरली अगर लोगों से बात करें, एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिशियंस एंड एक्सेप्ट फॉर वन पर्टिकुलर पार्टी, मेरा ख्याल है मेजॉरिटी सेंटिमेंट आपको यही मिलेगा। लगारी साहब की तरफ चलती हूँ। लगारी साहब, इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। PMLN के इस वक्त जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्फिडेंस है कि नवाज शरीफ अहल होंगे और 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अहल होंगे। और फिर हमने देखा है कि जिस तेज़ी से जो है वो इंसाफ के दरवाजे खुल रहे हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं बकौल PMLN के, तो ये जो इंसाफ के तकाजे, इंसाफ के दरवाजे इस तरह जो खुलते हैं, जिस तेज़ी से ये इंसाफ मैसर हो रहा है नवाज शरीफ साहब को, क्या ये सिर्फ अशराफिया की किस्मत में ही रह गया है कि सिर्फ अशराफिया को ही मैसर होगा, या हम जैसे लोग भी इसमें जो हैं वो हमारी भी कोई किस्मत में इस तरह चीज़ें आ सकती हैं? आ जाए, आप भी लाइन में आ जाए। इस साल के सारे किसी जगह पर आप अपनी जगह बना लें और उसके बाद जो है
मैं और काजिम साहब दो हमनवा भी होंगे, साथ में तालियां बजाते हुए आपके साथ चल रहे होंगे और कहेंगे जनाब लगाड़ी साहब माफ करें, मैं और आप इस टॉक शो में ठीक है सर। तो बात यह है कि इंसाफ क्या होता है, अदल क्या होता है, और आइन क्या होता है, और आइन के तकाले क्या होते हैं। क्या इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट तो मौजूद है, मैं इसमें सवाल नहीं कर सकता, मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट फैसले भी करती है। सुप्रीम कोर्ट के किए हुए फैसले कौन उनको खत्म कर सकता है? फिर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों पर रिव्यू करती है, और जब रिव्यू हो जाता है तो उसके बाद कोई और ताकत तो आकर इसका वो नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा तरीका ये होता है कि आप आइन में जाएं और आइन के पास जाकर उसके साथ छेड़खानी करें और उसको कहें कि जनाब हमें रास्ता दिया जाए, तो आइन फिर आपको रास्ता देगा अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत हो। ये जो 16 महीने के बादशाह आए थे इस मुल्क के अंदर, इनके पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं थी, तो इन्होंने आइन को तो अमेंड नहीं कर सके थे। तो फिर कौन सा तरीकेकार होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो इनहराफ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट 2 शख्सियात को ताहयात नाअहल करार दे चुकी है, जनाब मियां नवाज शरीफ को और जनाब जहांगीर तरीन साहब को। अब ये दोनों सबसे ज्यादा एक्टिव होकर इस यकीन के साथ मैदान में आए कि दरवाजे खुल जाएंगे और हम अहल हो जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट रास्ता देगा? मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट रास्ता देगा। तो अपने ही फैसले को कैसे, जो रिव्यू कर चुका है ना, रिव्यू के बाद तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला वापस नहीं लेगा, कौन कौन करेगा? फिर आइन रास्ता देगा। आइन में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की दी हुई सजा और उसके ऊपर होने वाले रिव्यू को भी जो है वो एक तरफ रखकर कहे कि जनाब आप ऐसा कर लें, तो आइन के पास भी रास्ता नहीं है। तो अब ये कौन आकर करेगा, और वो टोपी किसके पास होगी? और वो उस टोपी के कुछ इशारे मिल रहे हैं, जो ऑप्टिक्स दिखाई जा रही हैं, अमरीकी सफीर जाके मुलाकातें कर रहा है, पेपर्स में छप रहा है, ये भी तो ऑप्टिक्स है। अमरीकी सफीर आइन है ना, बरतानवी हाई कमिश्नर जो है वो है आपका आइन। मैं आपसे अग्री बिल्कुल नहीं करती, लेकिन करती भी हूँ। लेकिन जो बात कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे। हमारे मुल्क में आपने देखा है किस तरह जो है वो लॉयर्स मूवमेंट में क्या हुआ, उसके बाद विकीलीक्स में आ गया सारा कुछ। मसला ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू को भी कोई उठाकर एक तरफ फेंक दे। ये पहली बार होने जा रहा है। लेकिन इस मुल्क में बहुत सारी चीजें पहली बार हुई हैं। हमने आलमी मालियाती इदारों से और आलमी दिफाई इदारों से और हम आलमी बादशाहों से और आलमी समाजी और इंसानी हकूक के इदारों से बहुत सी मार खाई हुई है। ये जो आपको हकीकत बता कर गए हैं हमारे काजी सईद साहब, आपका मुल्क आप चलाते हैं क्या? आपका मुल्क चलाता है, आपका मुल्क चलाता है मैकनमारा, डोनाल्ड रम्सफील्ड, जिसके पास बादशाही होती है वर्ल्ड बैंक की, IMF की, वो इस मुल्क को चलाते हैं। वो फैसला करते हैं कि पाकिस्तान 3 दरिया बेचेगा, पाकिस्तान को बेचने पर जाते हैं। 12 साल तक रहा है यूजीन, 1949 से लेकर 1962 तक, 13 साल तक, 13 साल तक वो अपना आलमी बैंक का प्रेसिडेंट रहा है, और उसका एक एजेंडा था इस रीजन के अंदर कि वो 3 दरिया जो हैं वो पाकिस्तान के इंडिया को फरोख्त करेगा, और उसने करा दिया।